हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमें कोई भी काम पूरी देखरेख और ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक भी काम अगर बिना सोचे समझे किया जाए तो उसके एक अंजाम से हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है और इसमें मौत भी शामिल है। प्रवीण लगभग 15 सालों से अपने परिवार के साथ दिल्ली की एक घनी बस्ती में रह रहा था। एक दिन प्रवीण की माँ ने प्रवीण से कहा कि घर में पड़े कचरे को वो घर के बाहर फेंक आए। प्रवीण ने कचरे की थैली उठाई और घर के बाहर चला गया। जब उसने देखा कि घर के बाहर थोड़ी दूर पर रखी डस्टबिन पूरी तरह से कचरे से भर चुकी है, तो वो कचरा लेकर थोड़े आगे निकल गया। शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में शाम को रात के गहरे काले अंधेरे ने दबा दिया। प्रवीण सुनसान सड़क पर अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करते हुए चला जा रहा था। वो एक जगह रुका और आसपास देखकर एक पेड़ के पास उसने उस कचरे को फेंक दिया। थोड़ी देर तक प्रवीण उस पेड़ के पास खड़ा होकर अपने दोस्त से बात करता रहा। करीब 10 मिनट बाद जब फ़ोन काटकर प्रवीण जाने के लिए मुड़ा कि सामने पड़े उस गोलनुमा चीज़ को देखकर उसका पूरा शरीर पसीने से तर-तर हो गया और आँखों की गोल काली पुतली एकदम स्थिर हो चुकी थी। कुछ देर पहले अभी वो अपने जिस दोस्त से बात कर रहा था उसका ही कटा सिर उसके सामने पड़ा था। प्रवीण ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाईं और पलक झपकते ही आसपास का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। वहाँ कोई सर नहीं था। प्रवीण ने अपने आप को संभाला और पूरी जी जान लगाकर अपने घर की तरफ दौड़ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा और एक ही सांस में घुट घुट करके पी लिया। एक गिलास पानी से जब उसकी प्यास नहीं बुझी तो उसने और पानी मांगा और धीरे धीरे 1-2 गिलास तो छोड़ो, प्रवीण ने बोतलें की बोतलें खाली कर दी थी। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रवीण को क्या हो गया है। प्रवीण बार बार पानी मांगे जा रहा था। प्रवीण की पत्नी दौड़ती हुई प्रवीण के भाई और उसकी माँ को
बुला कर ले आई। हद तो तब हो गई जब तीनों ने देखा कि प्रवीण बाथरूम में नल के नीचे लगा पानी पी रहा था। प्रवीण के भाई ने जब प्रवीण को संभाला और उसे झकझोर के रख दिया कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रवीण नहीं बल्कि कोई और है। प्रवीण ने अपने भाई पर हाथ उठा दिया और उसे मारने लगा। सब समझ गए थे कि प्रवीण पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक के सहारे से प्रवीण अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ अभिमंत्रित धागे और भभूत से तांत्रिक ने प्रवीण को ठीक किया था, लेकिन उस दिन के बाद प्रवीण अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया। प्रवीण के साथ बीते उस वाक़या को 7 दिन बीत चुके थे और प्रवीण की हालत बद से बदतर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जब प्रवीण की नौबत मरने पर आ गई तो परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। तब डॉक्टर ने प्रवीण के घर वालों को प्रवीण के बारे में बताया। डॉक्टर के वो शब्द वाकई दिल दहला देने वाले थे। डॉक्टर ने बताया कि प्रवीण की मौत 7 दिन पहले ही हो चुकी है। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ों को पवित्र तो किसी को श्रापित माना गया है और प्रवीण भी उसी श्रापित पेड़ के आगोश में समा गया।